जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। पहले हम बात करेंगे यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के टॉप ऑफिशियल्स के बीच में हुई जरूरी वार्तालाप के बारे में, जिसको सुपर सुखोई से जोड़ करके देखा जा रहा है। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि एरो इंडिया 2021 के दौरान यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के टॉप ऑफिशियल्स के बीच में कुछ ज़रूरी वार्तालाप हुआ। और ये वार्तालाप हुआ Su-30 MKI और MiG-29 में मौजूदा इंजन्स को अपग्रेड करने का, उन्हें मॉडिफाई करने का। तो आइए एक एक करके जानते हैं पूरा मामला क्या है और इसके क्या अर्थ निकलते हैं। आपको यहाँ पे एक चीज़ पहले पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिमिटेड के जब टॉप ऑफिशियल वहाँ पहुँचे थे तो सबसे पहली बात जो UEC की तरफ से की गई वो ये थी कि जिस प्रकार HAL और दूसरी इंडियन कंपनीज़ ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है जो मेंटेनेंस सर्विसेज है उसको लोकलाइज करने के लिए, उससे वो काफ़ी प्रभावित है और इसीलिए अब भारत के साथ जो अपने संबंध हैं वो उसे और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। अब मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको एक ज़रूरी चीज़ पता होना चाहिए कि HAL जो है वो UEC के द्वारा दिए गए टेक्स ट्रांसफ़र की मदद से जो AL-31FP इंजन है और RD-33 सीरीज़ 3 के इंजन है उन्हें मैन्युफैक्चर करती है और ये सब कुछ UEC की देखरेख में होता है। दरअसल इसके लिए ऑलरेडी भारत की साइड को लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है UEC की तरफ से, यानी यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन की तरफ से ऑलरेडी HAL को ये लाइसेंस प्रदान किया गया है। और यही नहीं, इन इंजन की देखरेख में जो ज़रूरी टेक्निकल असिस्टेंस है वो भी उनके तरफ से दी जाती है। और इसी को लेकर के यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन के जो हेड हैं उन्होंने ये कहा कि भारत हमारा काफ़ी लंबे समय से एक अच्छा पार्टनर रहा है और हमने हर समय भारत की मदद करने की इच्छा से ही अपने कदम उठाए हैं और इस बार हम ये चाहते हैं कि हम आपस में मिलकर के जो आफ्टर सेल्स सर्विसेज हैं और जो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है इंजन का उसे आगे ले चलें ताकि जो इंजन है उनको मॉडिफाई किया जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि जो इंजन इस समय इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट में कार्यरत हैं उनके मॉडर्नाइजेशन के लिए पूरा एक पैकेज UEC तैयार कर रहा है जो बहुत जल्द भारत के समक्ष रखा जाएगा। तो इसी को लेकर के अब अलग अलग जो बातें हैं वो होनी शुरू हो गई हैं। कुछ लोग इसको सुपर सुखोई से जोड़ करके देखते हैं तो कुछ लोग इसे भारत के जेट इंजन प्रोग्राम से जोड़ करके देखते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। देखिए, पूरे इंटरव्यू में, पूरे लेख में कहीं भी एक भी लाइन ऐसी सुनने को नहीं मिली, ऐसी देखने को नहीं मिली जहां पर ऑफिशियली इस चीज़ का जिक्र किया गया हो कि UEC ने ये ऑफ़र किया हो कि Su-30 MKI के लिए वो अपग्रेडेड जो AL-41 इंजन है वो देने के लिए तैयार हुए हैं। ऐसा कहीं नहीं कहा गया। उनके तरफ से ये कहा गया कि जो पुराने इंजन है वो उसको मॉडर्नाइज करने के लिए तैयार हैं, उसका जो मॉडिफिकेशन है, उसका जो अपग्रेडेशन है वो करने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन इस पर कहीं भी ना तो सुपर सुखोई का जिक्र हुआ, ना ही किसी ऐसे प्रोजेक्ट का जिक्र हुआ जो इस समय काफ़ी ज़रूरी भारत के उद्देश्य से माने जा रहे हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है जो यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन है वो भारत की सहायता करनी चाहती हो, लेकिन अभी खुल करके इसके बारे में कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है कि ये पूरी बातें किस संदर्भ में हुई हैं। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कई रिपोर्ट्स में जहाँ पे ये दावा किया जाता है कि भारत के जो फाइटर जेट डेवलपमेंट में हैं वो राफेल से बेहतर होंगे। कई ऐसे पैमाने आपके सामने रखे गए, कई ऐसे पैरामीटर्स आपके सामने रखे गए जिसमें ये साबित करने की कोशिश की गई कि हमारे जो इंडिजिनस फाइटर जेट है वो राफेल से बेहतर हैं। तो आज हम जानेंगे कि वाकई ऐसा है या ये सिर्फ एक ऐसी काल्पनिक कहानी है, और हम इसमें कई सारी रिपोर्ट का एक एनालिसिस करेंगे और यकीन मानिए जो रिजल्ट है वो आपको चौंका सकता है। आपको पता होगा कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको हम ADA के नाम से जानते हैं, वो कई मेजर प्रोजेक्ट्स में इस समय कार्यरत है, जिसमें हमारा AMCA ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और तेजस MK2 शामिल हैं। अब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की बात करें तो कई मायनों में ये राफेल जैसा दिखता है और इसका जो मुख्य मकसद है वो इंडियन नेवी के MiG-29 के फाइटर जेट्स को रिप्लेस करना है। और बहुत जल्द ऐसा माना जाता है कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो इसको फ्यूचर में इंडक्ट कर सकती है, लेकिन अभी यह रिपोर्ट क्लियर नहीं है। वही AMCA की बात करें और तेजस MK2 की बात करें तो ये डेडिकेटेड तौर पर इंडियन एयरफोर्स के लिए ही डेवलप किए जा रहे हैं। अब जैसा कि ADA की तरफ से ऐसा बताया गया हाल ही में कि उन्होंने ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को ऐसा डिज़ाइन किया है कि ये इंडियन नेवी की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। इसमें एक कैनार्ड का इस्तेमाल किया गया है, ट्विन इंजन का इस्तेमाल किया गया है और कई मायनों में ये राफेल के सिमिलर दिखता है और इसका जो मुख्य काम होगा वो कैरियर बेस ऑपरेशन को परफॉर्म करना होगा।
अब हालिया रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में जो थ्रस्ट होगा और जो पेलोड कैपेसिटी होगी, जो रेडार होंगे, वो राफेल से कहीं ज़्यादा आगे होंगे। जी हाँ, इस बात को तो हम आपको बता दें कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर हो या तेजस MK2 हो, इसमें जो उत्तम रेडार इस्तेमाल किया जाना है उसमें 992 TR मॉड्यूल्स हैं, वहीं राफेल में 850 के समथिंग या उससे थोड़े ज़्यादा है। लेकिन इस मामले में हमारा जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर है या तेजस MK2 है वो राफेल से बेहतर है। वहीं इसमें जो इंजन की यूज़ किए जाएंगे वो तकरीबन 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास के होंगे, जो कि राफेल से ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात सत्य है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर हो या तेजस MK2 हो, इसमें जो एवियोनिक्स है, जो इंजन है, जो रेडार हैं, वो कई मायनों में राफेल से बेहतर है। क्योंकि ये इंडिजिनस तौर पर डेवलप किया गया है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो जेट है अभी तक राफेल के स्टैंडर्ड का है या उससे ऊपर थोड़ा देखा जा रहा है। अब क्योंकि जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर है, इसको भारत के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिनमें बेसिकली ईस्टो वार कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल किया जाता है, उस पर ऑपरेट किए जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं भारत की जो ज़रूरत है उसको भी पूरा करेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं एरो इंडिया 2021 में जो अभी तक हमें डिटेल प्राप्त हुई है इन फाइटर जेट की, उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि ये हमारे लिए कितने खास हैं। पहले हम बात कर लेते हैं ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की। तो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की अगर हम बात करें तो इसकी जो लेंथ आंकी गई है वो तकरीबन 16.2 मीटर के आसपास है, जो कि AMCA से थोड़ा छोटा है। वहीं ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में एक वही कन्वेंशनल कैनार्ड डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल किया गया है और इसमें एक हॉरिजॉन्टल टेल का इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि राफेल जेट में होता है। वहीं इसमें कुछ सेमी स्टेल्थ मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है और इसके कॉकपिट को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि इसका जो रेडार सिग्नेचर है उसको कम किया जा सके। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में जो कॉकपिट इस्तेमाल किया गया है उसकी बनावट कहीं ना कहीं AMCA जैसी ही है और इसके लिए विशेष तौर पर रेडार ऑब्जर्विंग मटेरियल्स का इस्तेमाल और इसके लिए एक विशेष पेंट को डेवलप किया गया है जो कि इसके रेडार सिग्नेचर को रिड्यूस करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेल्थ के मामले में भी यह राफेल से थोड़ा बेहतर है। अब क्योंकि ये काफ़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ आएगा और बड़ी बात यह है कि ये स्वदेशी टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है, इसलिए हमें और ज़्यादा गर्व इस बात पे होता है। अब ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को पावर देंगे हमारे जनरल इलेक्ट्रिक के F414 INS6 इंजन। वहीं इसका जो वजन होगा या मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होगा वो तकरीबन 26 टन के आसपास होने वाला है, जो कि राफेल से थोड़ा बेहतर है। यही नहीं, अगर इसके हार्ड पॉइंट्स की बात करें तो इसमें कोई भी पहली बात तो इंटरनल बे नहीं दी गई है। इसके अलावा इसमें 6 अंडर विंग हार्ड पॉइंट हैं, 2 अंडर फ्यूजलाज हार्ड पॉइंट हैं, वहीं एक इसके सेंटर लाइन पाइपलाइन दिया गया है जो कि इसको मिसाइल और बॉम्ब्स को कैरी करने में मदद करेगा। सबसे खास बात यह है कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में किसी प्रकार का यहाँ पे अभी स्टेल्थ मेजर जो हमने कहा डेडिकेटेड तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि ये एक सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होने वाला है। लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसे मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, ऐसे टेक का इस्तेमाल किया गया है जो कि इसके रेडार सिग्नेचर को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी इसको आने में तकरीबन 7 से 8 सालों का समय लगेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 2026 में इस एयरक्राफ्ट को रोल आउट किया जाएगा और 2030 तक इसे प्रोडक्शन में रखा जाएगा। वही हथियारों की बात करें तो इसमें हथियारों में इंडियन मिसाइल्स के साथ साथ रशियन मिसाइल और जो MBDA फॉर्म की मीटियोर है या मीका मिसाइल है उसको भी इंटीग्रेट किए जाने का प्लान बनाया गया है। तो कई मायनों में हम ये कह सकते हैं कि जी हाँ, ये बात सही है, हमारे जो फाइटर जेट हैं वो राफेल को कई टक्कर देंगे। लेकिन अभी हमें इस चीज़ का इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो बन के आते कब हैं। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।